हूँ और अखिलेश जी से कम मैं तो ना ले पाई, तो आप ही ले लीजिए तो मेरी कम से कम जो जख्म है वो भर जाए। जो कोई किन्नर तो ले लिया उनसे, ये तो मुझे ना रहे जो नहीं ले पाए। दे दे 2022 में टिकट दे दे उनको, मुझे खुशी होगी। सोनम जी आपने बात मेरी काट दी। सोनम जी आपने बात काट दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाह रही हूँ, आपने जो ये बात कही जो बहुत तेजी से वायरल हो रही कि अखिलेश यादव ने को आपने श्राप दिया कि वो सीएम नहीं बन पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने ये श्राप दिया है कि नहीं दिया है? मुझे जो है एक पहले आप इसका आंसर दीजिए, या तो आप मुकर नहीं तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि इन्होंने श्राप नहीं दिया, सिर्फ वो वायरल किया जा रहा है। सुनिए मेरी बात। सोनम जी, एक आपके लाइफ का कुछ ऐसे दर्द मैं जानना चाह रही हूँ। आपने अभी सारी चीज़ें बताई, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ के दर्द हैं आपने शायद अभी तक नहीं शेयर किए हैं, मुझे नहीं कहीं पढ़ने को मिले हैं। तो ऐसा क्या दर्द है जिसमें आपको उस टाइम महसूस हुआ कि मैं किन्नर हूँ, अगर मैं ऐसी नहीं होती तो ऐसी होती तो शायद इससे अच्छा हो सकता मेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में दर्द यही जो मुझे अखिलेश यादव जी ने सम्मान नहीं दी, बस सबसे बड़ी दर्द ये है। सब कुछ देते हुए जो इंसान पूछते तुमने खाना क्या खाई, तुमने खाना क्या बनाई, कहाँ जा रही हो, कहाँ हो, क्या मदद चाहिए, और मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे काम करने का मौका नहीं दिया। बस जीवन में यही दर्द है मुझे, और कोई दर्द नहीं है। क्यों नहीं दिया मैं नहीं बोलूँगी। पूरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी नरेशोत्तम पटेल जी, वो भी सब पूरी कमेटी, और हमारे माननीय शिवपाल चाचा जी, आज मैं ही कुछ गलती कर दी होंगी पर आज भी हम लोगों को बहुत मानते हैं। शिवपाल चाचा जी बहुत सम्मान देते हैं, और आज भी मैं उनकी पार्टी से कैंडिडेट बन के गई थी बांगरमऊ, और एक जनसभा में मैंने अखिलेश यादव जी का नाम ले ली थी, तो मुझे बुला के डांट दिए, बोले तुमको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो मैं आके उनका सिंबल उनका जो दिए थे मैंने वापस कर दी। उसके बावजूद भी चाचा जी से कई एक दो बार मिलने गई मैं अखिलेश जी के पास में। अखिलेश जी ने आए, बोले अच्छा कि आप नहीं लड़ें और मौका हम 22 में देंगे आपको लड़वाएंगे, आपको मंत्री भी बना देंगे, सारी बात थी। परंतु जो है रिस्पेक्ट सबकी है मेरे साथ। आज तक पार्टी में कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। हमारे साथ धोखा हुआ जो माननीय अखिलेश जी ने किए हैं, धोखा हुआ। आपने धोखा, दिल लगी का धोखा अखिलेश जी की तरफ से मिला है। मैं उनको अपना, अखिलेश यादव जी को अपना आदर्श मानती थी, उनको अपना एक अच्छा लीडर मानती थी। उनको एक मैं अब सारे के सारे वर्ड था में चले गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए जो है चाहे जो ही छोटा ही सम्मान मिला मेरे लिए, पर एक उत्तर प्रदेश राज्य की मैं उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे नाम पे साइन किए, कैबिनेट में मेरे लिए पास हुई, तो मामूली बात नहीं है। दिए, मैं तो योगी जी के लिए हमेशा सपा में रही, तो मैं तो हमेशा सपा की बात करी और बीजेपी से मैं लड़ाई लड़ी, उल्टा पुल्टा बोलती थी मैं। परंतु जिनके लिए मैं कुछ सोचती नहीं थी जो हम लोगों के लिए करेंगे, वो कर दिए, और जिनका मैं अधिकारी थी, जिनसे मुझे प्राप्त होना था, वो मुझे दिए नहीं, उनको देना चाहिए था। मिस्टर अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, वो तो दिए नहीं, और दिए तो योगी आदित्यनाथ जी, तो सम्मान किए हैं। मैं अब जीवन में जो हमें योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे मैं वही करूँगी। वो कहेंगे इधर सूरज है तो मैं इधर सूरज कहूँगी, कहेंगे इधर पूरब है तो इधर पूरब है। और जो है, और मुझे वायु श्रेणी सुरक्षा मिल गई है, गनर 2 मिल गया है, देखिए गाड़ी उड़ी सब मिलेगी, पूरा पार्टी के मैं काम करूंगी, मैं रथ यात्रा बनाऊंगी। किन्नर समाज के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आपसे बहुत सारी किन्नरों को एक उम्मीद जगी है कि अब तो उनके लिए कुछ होगा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो बोर्ड बनाए हैं उसमें 1 रुपया भी नहीं है। आप एक मैसेज क्या देना चाहती हैं? 1 रुपया उसमें कुछ नहीं है। उनकी मेडिसिन के लिए, उनके चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने हिमांशु जी हमारे प्रमुख सचिव हैं, उनसे मैं फाइल बनवाने के लिए बोली, निवेदन करके आई, सर ऐसा फाइल बनाइए जो इसको सशक्त आर्थिक नीति से भी मजबूत हो। अब मैं कहीं कोई किन्नर का हार्ट का ऑपरेशन है, किसी का किडनी खराब है, किसी का कुछ खराब है,
तो राज्य सरकार तो सब कुछ कर रही, पर जो एक हमारा बोर्ड बना है तो इसमें भी कुछ बजट होना चाहिए। इस बोर्ड के माध्यम से भी हम अपने किन्नर साथी को मदद कर सकती हूँ। जो किन्नर बच्चे पैदा होते हैं तो वो किन्नर अब जो है अपने माँ बाप की आंचल में रह के पढ़ाई करें, उसका सारा खर्चा जिस लाइन में जाना चाहते हैं, कलाकार लाइन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, डॉक्टर में, पायलट में, जिस लाइन में भी बच्चा जाना चाहती हैं तो उसका सारा खर्चा, मेरी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से सारा खर्चा राज्य सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड उसका उठाएंगी और उस बच्चे का भविष्य हम बनाएंगे। और जो किन्नर बदतमीजी करते हैं, नंगाई करते हैं, दादागिरी करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं पब्लिक से, तो उसके किन्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानूनी अमली जामा में आ चुके हैं। और जो किन्नर ज़बरदस्ती करते हैं, अब जो है जो ट्रांसजेंडर किन्नर हैं, हम लोगों का वो जो दिखाई दीदी क्या है वो कार्ड भारत सरकार बना दी हैं। हम लोग अब जो है ये कार्ड जो इलाके की मेन किन्नर होंगी, मेडिकल होती, हमारी मेडिकल हुई है, हमारी डॉक्टरी हुई है, हमने जो सर्जरी कराए हमने बताएं, सारी बात उसमें भरी गई है, हम कहाँ पैदा हुए, हमारे पिता का क्या नाम था। तो ये जो है जो भी किन्नर गद्दी के होंगे, इलाका का रजिस्ट्रेशन होगा, ये कार्ड जिस किन्नर के पास होगा वही किन्नर इलाका में, मतलब जो भारत सरकार का जो प्रावधान है उसको माना जाएगा ट्रांसजेंडर किन्नर। मौलिक अधिकारता, समानता, सब चीज़ प्राप्त होगी। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो अभी मैं उत्तर प्रदेश राज्य में किन्नर आशीर्वाद यात्रा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। यदि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जीतते हैं, जैसे चौमुखी विकास किए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बीएसपी सरकार थी तो 150 किलोमीटर की सड़कें, लेकिन 150 किलोमीटर सोनम यहाँ पे एक और सवाल आता है, आखिर ये चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों हुआ? 150 किलोमीटर सुश्री मायावती बहन जी सड़क बनाई, सड़क सोनम, यहाँ पे किन्नर समाज की हम सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ किन्नर समाज के लिए सरकार कितना कर रही। जिस तरीके से 2015 में थर्ड जेंडर को मान्यता मिली, उसके बाद से जो राज्य सरकारें थी उनको उन पे काम करना चाहिए था, लेकिन ये लास्ट में जब चुनाव का वक्त आया है उसी टाइम जो है वेलफेयर सोसाइटी क्यों बनाई गई किन्नर की? देखिए, अब आपने मेन क्वेश्चन पे आई, अब मुझे दिल खुश हुई, वाकई में आप जर्नलिस्ट हैं और सोचती हैं, तो ये सवाल जरा अखिलेश जी से पूछिएगा जो आपके साथ सोनम। नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सवाल अखिलेश जी से ज़रूर पूछिएगा जो आपके साथ इतनी एक्टिव, पढ़ी लिखी, सामाजिक जो समाज की सोच रखती हैं, इतनी माइंड। क्या आपने कभी सुझाव दिया उनको, अखिलेश यादव को, कि एक किन्नर समाज? नहीं, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर, एक बार उनसे पूछिएगा ज़रूर, आप चाहिएगा ज़रूर। जो 2014 में आपको कई बार सोनम कही आपने फाइल भी चलवाए थे, तो बनाए क्यों नहीं थे? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी के समय सारी चीज़ें आई थी, क्यों नहीं बनाए थे? तब शराफ नहीं दूंगी, तब बद्दुआ नहीं दूंगी। तो क्या मैं ये मानूं कि आपने जो है वो फाइल, फिर वो आइडिया इधर आपने भेजा बीजेपी में? वो सरकार चलाई है। सरकार ने आइडिया कहाँ से आया? आपका आइडिया था? मैंने सरकार से निवेदन करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बोली थी, जो सर ऐसा फाइल चल रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए श्री सुनील बंसल जी हैं प्रभारी उत्तर प्रदेश के, उनकी मैं कोटि कोटि, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, वो वाकई में कलयुग के भगवान है सुनील बंसल जी, गरीब दलित वंचितों को आगे लाते हैं, सभी को सुनते हैं, उनके आशीर्वाद से वो फाइल चला। माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची, मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहमत जताएं और कहें जो मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, इनको आगे लाना है। तो ये माननीय अखिलेश जी क्यों नहीं किए? करना चाहिए था। तो मैं ये कह रही थी 2017-12 में अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने 350 किलोमीटर सड़कें बनाई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4.5 साल में 600 किलोमीटर सड़क बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में। कितने? 650 किलोमीटर। अभी देखिए फाइटर प्लेन में उतरी हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, और 650 किलोमीटर सड़क में टाइम भी तो काफ़ी लंबा लग गया उसमें बनने में। नहीं, काफ़ी लंबा टाइम लगा है बनने में।
5 साल में 300 किलोमीटर माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। 5 लखनऊ की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। 5 साल में 150 किलोमीटर मायावती जी की शासनकाल में। सोनम, लखनऊ की लड़के टूटी पड़ी जी के माननीय योगी आदित्यनाथ, ये कौन? नहीं, लखनऊ की अगर आप बात करेंगे, जब बारिश का टाइम था तब आप खुद देख सकती कि विधानसभा भवन के बाहर जो है पानी ऐसा भरा हुआ था कि गाड़ियां तैर रही थी और जगह जगह जल भराव था, सड़कें टूटी हुई, इवन हाईवे पे भी सड़कें टूटी पाई जा रही। अब जब चुनाव का वक्त करीब आ गया तब सारी सड़कों की मरम्मत होने लगी है, तो ये भी तो सवाल बनता है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस चीज का खेद है और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानकारी नहीं होगी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे पिंक बूथ बने, वो भी आप देखेंगे कि सारे पिंक बूथ पे ताला लगा हुआ है और वो करोड़ों की बजट में पिंक बूथ बनाए गए थे सिर्फ महिला की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो एक शो पीस बन के रह गए। तो जो अधिकारी इसमें लापरवाही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दे और उसकी सारी संपत्ति सीज कर देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग तो हैं जो विपक्ष के भूमिका में सत्ता पक्ष में बैठ के विपक्ष को लाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो। तो ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की निगरानी रखना चाहिए। कौन लोग आदेश का पालन नहीं करते हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कई बार बोले जो इतने दिन में गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश में हो जाना चाहिए। हकीकत सही बात कह रही हैं आप, इस चीज़ का मैं समर्थन कर रही हूँ आपकी बात का। तो कौन अधिकारी है जो विपक्ष की भूमिका रह के सरकार का खा के जनता का इनकम टैक्स का पैसा को कौन बर्बाद कर रहा है? ये देश जनता का है, ये समाज जनता का है, राज्य का मुखिया जनता होती है। पूरे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश का मालिक है। तो होना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो काम नहीं करने देना चाह रहे, काम नहीं हो रहा है? मैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, तुरंत सस्पेंड कर दे और जीवन में उसको मौका नहीं दे काम करने का। जो शासन और सत्ता का बात को मैं होती मुख्यमंत्री तो मैं तो सस्पेंड कर देती सबको। बिल्कुल दूसरे बच्चों को लाइए उसकी जगह। सोनम जी, अभी आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी बातें मुझे आपसे जानने को मिली। एक सेकंड और मैं एक बात और कहूँगी। मैं आपके चैनल के माध्यम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों उत्तर प्रदेश, सभी किन्नर बहनों से कहना चाहती हूँ, गुरुओं से मैं कहना चाहती हूँ, अभी हमारी एक आशीर्वाद यात्रा, किन्नर आशीर्वाद यात्रा निःशुल्क कब स्टार्ट हो रही है? ये जब संगठन तैयार कर दें तो मैं लेके निकलूँगी, पूरे जिलों में प्रदेश में जाऊंगी और एक 1.25 किलो केसरिया चावल, 1.25 किलो हल्दी, हम अपने गद्दी गुरुओं को जो अध्यक्ष हैं जिले के किन्नर होते हैं वो सब मुझे जानती हैं, उनको मैं सौंपूंगी, समर्पित करूंगी। और उस पार्टी संगठन के अध्यक्ष भी रहेंगे और वो किन्नर उस जिले में अपने अपने जब शुभ मांगल कार्य में जाते हैं तो माँ बहन को आशीर्वाद में रूप में खोइचा में दें, निःशुल्क दें और आशीर्वाद देकर उनसे एक वोट निःशुल्क लेने के लिए उनसे वचन करें, उनको आशीर्वाद दें, उनके परिवार में खुशियां दे, उनका सुहाग बना रहे। जो मेरी माँ बहनें हैं सुहागन, उनका सुहाग बना रहे, अमर रहे, उनके बच्चे खुशियां दे। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, कारोबार तरक्की हो। और उत्तर प्रदेश में 5 साल के बाद आप देखिएगा इतने रोजगार आएंगे। सबसे बड़ी बात है बेटा, सुनो मेरी बात, हम लोग कहीं जाते थे दूसरे राज्य में तो हमारे उत्तर प्रदेश के लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कितनों टैलेंट हो, सबसे ज़्यादा देखो अन्न हम दे रहे हैं देश को, सबसे ज़्यादा आय का बजट उत्तर प्रदेश का हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे IAS PCS है और हम ही सब कुछ भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और हमें ही हीन भावना से दूसरे राज्य देखते हैं। तो ये कमी किसकी थी? जितने जो थी, कहीं जाते हैं अरे यूपी वाले गुंडे हैं, माफिया हैं, ये हैं वो हैं, एक हीन भावना से देखते थे, भैया हैं। परंतु इन 4 सालों में हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, पूरी कैबिनेट के सहयोग से
जो एक कलंकित छवि थी पूरे अन्य राज्यों में, उसको खत्म कर दिया गया। अगर देखा जाए नहीं सोनम जी उत्तर प्रदेश के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी की कगार पे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर ये बात कही जाए कि क्राइम की, तो क्राइम भी बढ़ा हुआ है, ये भी बात सत्य है। अगर रेप की बात की जाए तो रेप भी हो रहे हैं। अगर लड़की को इंसाफ मांगने के लिए सीएम आवास के बाहर जाके अपने बदन पे पेट्रोल डालना पड़ता है, उसको जान से अपने आप को जान की जोखिम डालना पड़ता है, जब वो जान के जोखिम आ जाती तब उसके बाद जो है यहाँ पे सरकार सुनवाई करती है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को, आप बहुत बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है। जिस जिले में इस प्रकार से कृत्य होते हैं, ऐसे जिला अधिकारी को, एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। कोई लाग लपेटा नहीं, वो नुकसान कर रहा है देश का और समाज का। जहाँ पे कानून टाइट, क्या हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है चल के ये कानून और टाइट हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा? देखिए, सशक्त तो लापरवाही अभी हो रही है वो खत्म होगी। लापरवाही जो हो रही है वो मानिए बाबा तक ये बात पहुंचा नहीं है। नहीं तो बाबा है ना, सब भूत उतारना भी जानते हैं। भूत अच्छे से उतार देंगे ऐसे लोगों को, इस होश में रहें ऐसे लोग। और उत्तर प्रदेश सरकार में जितना सम्मान अन्य राज्यों में हमारा आज है, आज आप कहीं जाती हैं आपको खुशी नहीं होता, आपको अच्छे नज़र से देखते हो उत्तर प्रदेश से आए। और वही 5 साल पीछे जाइए, किस हिंद से हम भुगत भूगी हूँ। मैं महाराष्ट्र गई थी, मुंबई, तो हमको बोले अरे आप तो यूपी से आई भैया है, तो हमको गुस्सा आ गया। मैं लड़ गई थी उसके दुकान पे, हम कहे खबरदार। अब गई थी 1 महीना पहले उसी मार्केट में, अरे कह रहे आप तो महाराज जी तो वाह इतना चमका दिए, बहुत काम करे। मैं तो इतनी खुश हुई हूँ, जो मैं तो बीजेपी में थी नहीं तब तो 3 महीना पहले मैं सपा में थी। मतलब अंदर से खुश हुई। हाँ, मेरे स्टेट का, मेरे राज्य का पब्लिक, मराठी लोग, गुजराती लोग तारीफ कर रहे हैं, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो ये जब आप जाएंगे दूसरे राज्य में, वहाँ के लोग जब तारीफ करेंगे, भूखे रहो, पर जब राज का सम्मान होता है तो हृदय गदगद हो जाता है। तो समय लगेगी बेटा। यदि कोई हमारा परिवार नाराज हो जाता है, उसको मैनेजमेंट करने में पसीना पसीना हो जाते, उसको मनाने में हमें कितना एनर्जी वेस्ट करते, तब जाके वो मानते हैं। ये तो इतनी बड़ी राज्य है, सबकी जिम्मेदारियां बांटी हुई संविधान के अनुसार, सबको निर्वहन अपने आचरण, अपने विवेक से करना चाहिए। जो नहीं करते हैं ऐसे अधिकारी को मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करिए, हटाइए ऐसे लोगों को जो काम नहीं कर रहे। सोनम जी, पहले तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहते हैं कि एक बार किन्नर बोर्ड जो है बना। अब किन्नर समाज को फिर से एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा और जो उनकी समस्याओं का निदान होगा। क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, पार्टी कह रही है और मैं पार्टी जो कहेगी मैं करूंगी। लोकसभा चुनाव भी है, राज्यसभा भी। आपकी अपनी इच्छा क्या है? पार्टी कह रही, पार्टी के अकॉर्डिंग करेंगे या आप खुद से चुनाव लड़ना चाहती? जैसे आप पहले भी आपकी इच्छा थी कि आप चुनाव लड़ना चाह रही थी, मगर आपको टिकट नहीं मिला। जी, पहले देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो एक भाव थी कुछ बनूं। अब तो मैं बन चुकी हूँ। पार्टी ने मुझे जो चीज़ की मेरी तलाश थी वो चीज़ प्राप्त हो गई है। मैं उपाध्यक्ष हो गई हूँ, तो मैं तो अब तो पार्टी जो कहेगी वही करूँगी। पार्टी कहेगी आप लड़िए तो मैं लड़ूंगी, मांगूंगी, कहेंगे मांगूंगी, अपनी बात तो रखूंगी। जो सर मैं भी 403 विधानसभा कम से कम 1 टिकट बीजेपी दें। मतलब आपकी इच्छा है एक बार विधायक बनने की? जी, 1 टिकट भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ये चाहते हैं जो किन्नर समाज भी समाज के अंगे आगे आए। ये भी हमारे परिवार, हमारी माँ बहन की कोख से पैदा हुए, इनको भी सामाजिक मौलिक अधिकार इनको भी दिया जाए। वो मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाह रही। कौन नहीं चाह रहा सदन में बैठे हैं, कौन नहीं चाह रहा विधायक बने, कौन नहीं चाह रहा एक कैबिनेट मंत्री बने। तो मेरी भी इच्छा है मैं उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट मंत्री शपथ लेके बनूँ राज्यपाल महोदय द्वारा, महामहिम जी द्वारा। मैं भी चाह रही हूँ। अच्छा सोनम